आदमी पैसे कमाने के लिए क्या क्या तरकीब अपनाता है और इसी तरकीब को पाने के लिए वह पैसे कमाने के लिए दो व्यक्ति बाहर निकल जाते हैं, जिसमें वह पैसे इतना कमाने लगते हैं कि उनकी जो पत्नियां होती हैं इतने ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन पैसे की चमक घर में इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसमें एक बूढ़ी माँ को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में या कैसे घटना घटी, इस घटना की पूरी आप सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेडी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है पंजाब के ही कपूरथला ज़िले के, और उसी कपूरथला के ज़िले के पास एक गांव पड़ता है अकबरपुर गांव में रहने वाले ही होते हैं दर्शन सिंह की एक पत्नी होती है स्वराज्य कौर जो होते हैं उनके दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है कुलदीप सिंह की उम्र लगभग 26 साल होता है, और उनका एक छोटा भाई भी होता है कुलदीप का, जो संदीप सिंह होता है। संदीप सिंह की उम्र लगभग वह 24 साल होता है। तो अपने घर में वह दर्शन सिंह जो होते हैं बहुत ही अच्छे माहौल में रहते हैं। और दर्शन सिंह अपने इलाके में वह एक जमींदार था, जिससे जमींदार होते हैं और उनका बहुत ही दबदबा होता है। तो दबदबा होने के बाद उनकी एरिया में बहुत ही नाम होता है, तो वह बहुत ही अच्छे से माहौल में रहते हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं कुलदीप और संदीप दोनों की जब पढ़ाई पूर्ण हो जाती है तो वहाँ से उनका रिश्ता ही दो लड़कियों के साथ रख दिया जाता है, जिसमें से कुलदीप की शादी अंजलि कौर से कर दी जाती है, और जो छोटा संदीप होता है संदीप सिंह की शादी वहाँ की ही डोली कौर से कर दी जाती है। अब डोली कौर और जो अंजलि कौर दोनों होते हैं, या दोनों मिलकर ही अपने ही घर में अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से माहौल में रहते हैं। तभी लगभग इनका जब 4 साल का वक्त होता है तो इनके बीच 3 बच्चे होते हैं। संदीप और जो होते हैं इसका कुलदीप होता है, दोनों मिला के 3 बच्चे होते हैं। तो अपने घर में इनका परिवार बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। तो इनके घर में काफ़ी जो होता है इनका एक सुखी परिवार हो, जैसे इनके घर में बहुत दबदबा हो जाता है। तो लोग इनसे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मेल व्यवहार बनाए रखते हैं, प्रेम भावना से लोग रहते हैं। तो जब इनका वक्त गुजरने लगता है तो इसी बीच दर्शन सिंह की एक दर्दनाक एक्सीडेंट की वजह से ही वहाँ पर मौत हो जाती है। फिर अब इनके घर में जो होता है इनकी वजह से होने के बाद कुछ ढीलापन आ जाता है, लेकिन जो होता है या इनका दबदबा कम होने लगता है इलाके में। फिर कुलदीप और संदीप इस दबदबे को कायम करने के लिए वह बाहर विदेश के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, जिसमें जो संदीप होता है वह चला जाता है फ्रांस, और जो कुलदीप होता है वह इंग्लैंड चला जाता है। अब इनका जब दोनों भाई विदेश चले जाते हैं तो घर में वह सास होती है जो स्वराज्य कौर और उनकी दोनों बहुएं उसी घर में मिलके अपना घर अच्छे से चला रही होती हैं। तभी मौके पर जब इनका वक्त गुजरने लगता है तो उसी बीच दोनों बेटे विदेश से इतना ज़्यादा पैसे भेजने लगते हैं, जिससे इनकी घर की जो माली हालत है वह काफ़ी सुधार पे आने लगती है। दोनों बहुएं होती हैं तो अपने घर में अपनी शौक पूर्ण किया करती थी। तो ऐसे इनकी ज़िंदगी चलने लगती है। फिर एक दिन 3 फरवरी 2017 को रात को लगभग जब वो लोग खा के सो रहे होते हैं तो सोने के बाद लगभग उसी रात 3 बजे कुछ लोग उसी गेट पर तो आके खड़खड़ाने लगते हैं। तो मौके पर डोली जो होती है वह उठती है और दरवाजे को खोलती है। तो वह धड़ाधड़ उसी समय कई लोग दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। घुसने के बाद वहाँ पर वो लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, और करने के बाद वहाँ पर कई लोग ऐसे करते हैं कि हल्ला मच जाता है उसी के घर में, और उसकी आवाज़ बाहर तक भी नहीं जा पाती। तो मौके पर वह मार तोड़ के वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। और जब सुबह होता है तो सुबह ही वह डोली और जो होती है उसी समय वह उसकी घर में कोई बोलने वाला ही नहीं होता है। तो मौके पर यह आवाज़ जब लोग सुनते हैं सुबह तो वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं और इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद इधर पर देखा जाता है कि डोली का जो होता है वह पूरा वस्त्र फटा हुआ होता है, और उसी समय वह जो होती है दूसरी अंजलि का भी वह उसी समय वस्त्र फटा हुआ होता है। तो मौके पर यह सब जब गांव वाले देखते हैं तो वहाँ के ही तुरंत पुलिस थाने में फोन कर दिया जाता है। तो मौके पर वहाँ कपूरथला की जो पुलिस होती है वह मौके पर वहाँ पहुँच जाती है, और जब वह देखती है तो हैरान हो जाती है। तो मौके पर जब वह अंदर जाने लगती है तो वहाँ पर देखती है जो स्वराज्य कौर मौके पर देखा जाता है वहाँ पर एक बेड पे बहुत ही बुरी खून से लथपथ अवस्था में वह पड़ी हुई होती है। तो मौके पर पुलिस को जब पलट के देखती है तो वह समझ जाती है कि इसी समय वह मौत हो चुकी है। तो वह उसी समय दोनों बहुएं जो होती है वह जोर जोर से
से वहाँ दहाड़े मार के रोने लगती है। और जब पुलिस उनसे पूछने लगती है कि यह माजरा क्या है, तो वह बताती है कि हम लगभग जब रात को हम गहरी नींद में सो रहे होते तो गेट पर लगभग जब कुंडी खोलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं 11 लोग खड़े एकाएक हमारे घर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद हमारे साथ उसी समय मारपीट करने लगते हैं और हमसे हमारी ही तिजोरी का चाबी मांगने लगते हैं, जिससे मौके पर हम मना कर देते हैं। करने के बाद वह लोग ज़बरदस्ती हमसे चाबी मांगने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे ही हम लोग को मारने लगते हो, कपड़े दोनों हमारे दोनों का जो हमारी देवरानी होती है उनका भी यह कपड़े फाड़ देती हैं और उनको धमकियां भी देने लगती हैं कि अगर तुम चाबी नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ बहुत ही गंदी हरकत करेंगे। तो इसी वजह से हम लोग डर गए दोनों। तो वहाँ पर बता दिए कि हमारे सासू के पास वह चाबी है। तो मौके पे जाकर उसी समय उनके सासू माँ को भी उसी समय टार्चर करने लगते हैं। तो सासू माँ उनकी चाबी नहीं देती है और ना देने की वजह से वह इतनी तो उसी समय वह लोग गुस्से में आ जाते हैं कि उसी समय वहाँ पर एक तेज़ धार हथियार लेकर उसी समय उनके सासू माँ के सर पे मार देती है, जिससे उसकी सासू माँ उसी समय वहाँ बेड पे गिर जाती है। गिरने के बाद वह उनकी उसी समय मौत हो जाती है, जिससे पर यह लोग उसी समय वह जो बचा हुआ होता है वह चाबी तो ले लेती हैं, वह दरवाज़ा खोल कुछ पैसे भी निकाल लेती हैं। मौके पर वहाँ पर एक 7 तोले की गहना रखा होता है, वह उठाकर वो लोग उसी समय लेकर वह फरार हो जाते हैं। होने के बाद जब यह पुलिस सुन लेती है तो यह सारा मामला जो होता है वह उसी समय दर्ज कर लेती है। हत्या का मामला 302 के तहत यह मामला दर्ज करने के बाद पुलिस इस केस की जो तहकीकात है पूरी तरह से जांच करने लगती है और वहाँ पर ही जो सासू माँ होती है उनकी लाश को उठाकर वहाँ के ही अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम उनका चल ही रहता है तो इस मामले की पुलिस जांच करने लगती है। तो वहाँ जब आसपास पड़ोस के लोग से पूछती है तो वहाँ लोग यह बस यही कहते हैं कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि जब रात में यहाँ लोग आए थे अंदर तो हमें कुछ पता ही नहीं चलना ही आवाज़ आई थी और सुबह हमें पता चला। तो पुलिस यह सोच भी रही थी कि अगर ये लोग इतना बता रहे हैं तो यहाँ पर इन लोगों को पास आवाज़ क्यों नहीं आया। तो मौके पर जब पुलिस इस चीज़ की छानबीन कर ही रही होती है तो वहाँ से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सासू माँ की जब आती है तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि वो सासू माँ की जो मौत हुई है वह गला घोटने की वजह से हुई है। तो पुलिस यह भी हैरान रह जाती है। उसी समय मौके पर पुलिस वहाँ उन्हीं के घर आ ढमकती है। तो डोली से यह पूछने लगती है कि आप तो बता रही थी कि उनकी मौत एक लोहे की लाड लगने की वजह से हुई, लेकिन उनकी मौत तो वहाँ पर जो गला दबाने की वजह से हुई है। तो वह जो डोली होती है वह काफ़ी डर जाती है, वह बताने लगती है कि हम तो इतने माहौल में खो गए थे, हमें कुछ पता नहीं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। असल में जब यह हुआ था कि वह लोग पहले गला दाबे और जब दाबे कि यह नहीं मरी तो उसी समय राड से जो होता उसी समय वार कर दिया, जिससे तब जाके इनकी मौत हो गई। तो लेकिन पुलिस जो होता इनकी बात पे शक नहीं कर रहा था, इनकी दोनों चेहरे को देख के विश्वास भी नहीं हो रहा था। और जब पुलिस इनकी जाँच थोड़ी करने लगती, टाइट होती है, तो पुलिस के इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है। तो इन दोनों को उसी समय पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है। लेने के बाद उसी कपूरथाने में ले जाती है और उनसे ज़्यादा टार्चर करना शुरू कर देती है। तो वह सारी सच्चाई जो होता है कुछ तो वह कबूल करने लगती है, लेकिन जब वह ज़्यादा डर जाती है पूरी सच्चाई पुलिस के सामने वह रखने के लिए तैयार हो जाती है। वह जब बताना शुरू कर देती है तो लोग इसे सुनकर भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। और वह बताने लगती हैं कि जब उनकी शादी जो हुई थी इन दोनों बेटे संदीप और कुलदीप के साथ, तो यह दोनों बहुएं बहुत घर में बहुत अच्छे से रह रही होती है। तो इनका घर अच्छा सा चल रहा होता है और इनके घर में जो होता है लोगों का, इनके जो होते हैं इनके पिता का बहुत दबदबा था लोगों के ऊपर। तो अच्छे से चला के जब पिता का जो एक्सीडेंट हो गया तो इनके जब बच्चे हुए 3 बच्चों के साथ वह अपने घर में बहुत ही अच्छे से माहौल में रह रहे होते हैं। तो इनमें दबदबा कम होने लगता है। तो इनके जो पति होते हैं दोनों वह विदेश चले जाते हैं। जाने के बाद इतने ज़्यादा पैसे वह भेजने लगते हैं कमा के कि यह दोनों भी बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश होने लगती हैं। और ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चलने लगती है। चलने के बाद धीरे धीरे इनमें इतनी ज़्यादा कुछ कमियां नहीं होने पाती है, जिससे इनकी ज़िंदगी में जो इनको चाहिए तो वह मिलने लगता है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक कमी हो रही थी, वह पति की कमी हो रही थी, दोनों बहुएं की। तो यह दोनों बहुएं सोच रही थी क्यों ना हम कोई ना कोई अपनी तलाश की जाते या तो यह ज़रूरत पूरी भी की जा सकती है। तो उसी समय जो वह होती है वह अंजलि वहाँ के ही थोड़ी दूर कपूरथला थाने के क्षेत्र के पास वह जलालपुर के रहने वाले एक लड़के जिसका नाम होता है राजेंद्र कुमार, और वह राजेंद्र कुमार से वह जो अंजलि होती है उसके साथ उस लड़के से बातें करने लगती है। तो इनका बातें होने लगता है। फिर इसी बीच वह जो होती है डोली, वह डोली भी अपने ही गांव के एक लड़के अंचला कुमार से भी उसका उसी समय वह चक्कर चलने लगता है। फिर दोनों की ज़िंदगी ऐसे
चलने लगती है तो जो अंचला कुमार होता है वह डोली के गांव में ही रहने वाला होता है, तो वह डोली के साथ उसका ज़्यादा बातें हुए करते हैं। तो ज़्यादा बातें होने की वजह से इनमें इतनी ज़्यादा करीबी आ जाती हैं कि इनमें रातों रात बात किया करते थे। जब बात किया करते थे ऐसे ही मौके की तलाश में लोग रहते थे, तो मौके की तलाश में होने की वजह से यह जो अपने ही घर में अपने सासू माँ को जब यह रात में सोने जाती थी तो उनको एक उसी के ही गिलास में जो होता है गिलास में नींद की गोली मिला के दे देती थी, जिससे मौके पर सासू माँ उस गिलास के पानी को पीकर जब गहरी नींद में सो जाती थी तो जो वह होती है डोली, वह डोली अंचला कुमार को बुलाकर अपने ही घर में अपने ही या के साथ वह कई बार संबंध बनाती थी, जिससे इनका यह सिलसिला दोनों का चलता रहता था। और उसकी जो बड़ी बहू होती है अंजलि भी वह उसी समय राजेंद्र के साथ बुलाकर हफ्ते में 1 बार 2 बार बुलाकर उसी घर में संबंध बनाती है। फिर इनका जो यह सिलसिला या कई दिनों तक दोनों का चलता रहता है। फिर इनकी सासू माँ जो होती है, सासू माँ को भी या स्वराज्य को इसकी बात की भनक लग जाती है कि यह दोनों हमारे बहुए किसी न किसी लोग से रातों रात बात किया करते हैं। तो इनको इस बात को टोक भी देती है कि तुम लोग यह जो कर रही हो यह बहुत ख़राब कर रही हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इस बात से तुम लोग सुधर जाओ। तो उसी समय दोनों बहुएं इनकी बात को इग्नोर कर देती हैं, जिससे इग्नोर करने के बाद इनके बीच यह सिलसिला तब भी चलता रहता है। फिर एक दिन जो छोटी बहू होती है वह डोली अपने ही घर में वह अचानक ही संबंध बना रही होती, तो उसी समय वह जो सासू माँ होती है, सासू माँ वह सोई भी नहीं थी। तो मौके पर उनको यह पता चल जाता है कि दरवाजे के अंदर कोई ना कोई गया है। तो वह उठ के देखती है तो मौके पर ही डोली वह उसी आदमी जो होता है अंचला कुमार के साथ उसको भी पा जाती है। तो मौके पर उसको धमकाने लगती है, उससे बोलती है जो तुम कर रही हो, अगर इस बात की भनक तुम्हारे पति को हम दे देंगे संदीप को, तो या तुम्हारे लिए अच्छा तो नहीं होगा, तुम्हारे दोनों के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए लास्ट है, अगर तुम नहीं सुधरी तो इस बात की भनक हम तुम्हारे पतियों को दे देंगे। तो मौके पर दोनों जो होती हैं औरतें वह इस बात से काफ़ी डर जाती, वह कहीं भी सदम जाती है, वह सोचती है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इनका वक्त जो होता है इसी टेंशन में गुजरने लगता है। धीरे धीरे तब यह प्लान बनाती हैं हमें इस औरत को, इस जो औरत हमारी सासू माँ, इसको अपनी दुनिया से ही हटाना पड़ेगा, तभी हमारा रास्ता बहुत आसान होगा। तो मौके पर यह लोग यह प्लान बनाती हैं, अगर तुम 3 फरवरी को ही यहाँ पर यह साजिश देने के लिए रचने लगती हैं, तो अब बताती उन लोगों को 3 फरवरी को तुम लोग तैयार रहना, तो हम लोग घर के अंदर रहेंगे, सासू माँ भी रहेंगी, तो खाना खा के जैसे ही लेटेंगे तुम्हारे पास फ़ोन कर देंगे। तो वह जो होता है अंचला कुमार, वह अंचला कुमार भी इस बात के लिए पूरी तरह से राज़ी हो जाता है। राज़ी होने के बाद अंचला कुमार जो होता है वह अपने एक दोस्त परमिंदर कौर को भी साथ में ले लेता है। तो होने की वजह से वह इसके साथ कई लोग हो जाते हैं। वह जैसे ही रात में सो रहे होते हैं 3 फरवरी को, तो उसी समय वह जो होती है डोली, वह जैसे गेट खटखटाते हैं अंचला कुमार, तो वह गेट खोल देती है। तो मौके पर वह अंदर घुस जाते हैं। 3 लोग जब घुसते हैं तो वह उसी समय वह उनके साथ जो होती है उसकी सासू माँ बगल में होती है। बगल में सोने की वजह से वह तुरंत ही तकिया लेकर अंचला कुमार उनकी गला दाब देता है, और दाबने के बाद उनकी दोनों बहुएं पैर पकड़ लेती है, जिससे उसी समय उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उनको जब यह समझ में नहीं आता कि इनकी तो भी कुछ है, तो उसी समय वह वहाँ पर एक हथियार लेकर, जो तेज़धार हथियार आता है, उसी से उनके सर पे वार करती हैं। कई बार वार करने की वजह से उनका अब उस ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं होता, या समझ जाते हैं कि इनकी अब मौत हो चुकी है। तो मौके पर यह समझने के बाद वहाँ पर दोनों बहुएं उनको जो होती हैं 7 तोले की जो वहाँ पर चैन रखा होता है वह उठा के दे देते हैं, उनको बाकी पैसे भी दे देते हैं, जिससे यह लगे चोरी का मामला है, और उनसे बोलते हैं कि तुम हमारे दोनों के कपड़े थोड़ी थोड़ी फाड़ दो। तो वह उसी समय दोनों के कपड़े आपस में फाड़ देते हैं, जिससे अलगे घर में लूटपाट की गई है। तो मौके पर ये लोग फरार हो गए होते हैं। जब इनके मुँह से पुलिस यह मामला सुनती है तो उसी समय हैरान हो जाती है, और उसी समय उठाकर इन तीनों लोगों को पुलिस उस समय जेल के अंदर डाल देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें और सुरक्षित रहें, जिससे हम आपको यह वीडियो ऐसे ही देते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।